आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पार्ट 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे क्लोज्ड चेन। पहले हमने ओपन चेन पढ़ा था, ओपन चेन के बारे में पढ़ा था। उसे हमने ओपन चेन कहा था, या फिर एलिफेटिक कंपाउंड्स, या फिर ठीक है ऐसे करके एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। ओपन चेन कंपाउंड्स या फिर एलिफेटिक कंपाउंड्स हमने कहा था। अब हम पढ़ेंगे क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिसमें फर्स्ट कार्बन एटम जो सा है होता है, और वो आखिरी वाले कार्बन एटम्स उसी कंपाउंड के जो सा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, उस स्ट्रक्चर में पहले वाला जो सा कार्बन होगा वो एंड वाले कार्बन के साथ मिला हुआ होगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एंड वाला कार्बन जो सा होगा ना उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर का, वो फ्री नहीं होगा। यानी कि इन कंपाउंड एट द एंड ऑफ कार्बन एटम डज नॉट फ्री, यानी कि कार्बन एटम जो सा होगा वो फ्री नहीं होगा। इट लिंक विद द फर्स्ट कार्बन एटम, ये पहले कार्बन एटम के साथ लिंक होगा, पहले कार्बन एटम के साथ अटैच होगा। जो सा आखिरी वाला कार्बन एटम होगा वो फ्री नहीं होगा, वो पहले वाले कार्बन एटम के साथ क्या होगा, अटैच होगा, ठीक है। अब उसके बाद इसकी एग्जाम भी है, दो एग्जाम है, होमोसाइक्लिक या फिर आप कह सकते हैं इसे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक या फिर बेंजीनाइड कंपाउंड्स, तीन नाम है इसके। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक और बेंजीनाइड, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी होमोसाइक्लिक क्या होता है। जैसे कि नाम से जाहिर है, साइकिल, जैसे साइकिल का पहिया होता है ना, वैसे ही है, ठीक है ना। फ़र्क ये है कि वो गोल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गोल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या, कौन सा पेंटागन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन बनी हुई है एक, ठीक है ना। एक 6 कोनों वाली डायग्राम बनी हुई है, इसे हम कहेंगे होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, या फिर आप इसे बेंजीनाइड भी कह सकते हैं। बेंजीनाइड क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें एक ही बेंजीन रिंग मौजूद होता है। इसके दो, इसमें क्या होते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में रिंग्स मौजूद होते हैं, बेंजीन के रिंग्स मौजूद होते हैं, कंटेन रिंग्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, i.e. कार्बन एटम्स। कह रहा क्या है? कह रहा है कि कंटेन रिंग्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ कार्बन एटम्स। कह रहा है कि इसकी दो इकसाम है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की दो इकसाम है। एक किस्म में कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, जबकि दूसरी किस्म में कंपाउंड के स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। एक में प्रेजेंट है, ठीक है ना, एक किस्म में प्रेजेंट है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, एक किस्म में एरोमेटिक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, लेकिन दूसरी किस्म में बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है। वो ये बात कर रहा है कि कंटेन रिंग्स, रखता है रिंग्स, विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, सिर्फ एक किस्म के एटम्स, जो सिर्फ एक ही किस्म के एटम से मिलकर बने होते हैं ना, उसमें रिंग प्रेजेंट है, ठीक है ना। जबकि दूसरी किस्म में रिंग प्रेजेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल कार्बन एटम्स। एरोमेटिक है, एरोमेटिक ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एरोमा होती है, इसमें खुशबू आती है। दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन, यहाँ पर रिंग आता है, एटलीस्ट वन रिंग ऑफ बेंजीन रिंग, यहाँ पर सिर्फ एक बेंजीन रिंग होता है, उसे हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स के, जहां दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल, इनके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक बेंजीन रिंग मौजूद होता है, इसलिए हम इसे एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग में 6 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है, और 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। ये याद रखनी है बात, ये एमसीक्यूज में आती है कि एक बेंजीन रिंग में कितने कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं, 6 कार्बन एटम्स, और कितने डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, 3 डबल बॉन्ड्स। ये बेंजीन रिंग बना हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए, ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और बॉन्ड्स हमेशा यहाँ से शुरू करने हैं, ठीक है ना। यहाँ से शुरू नहीं करने, यहाँ से शुरू करने हैं बॉन्ड्स,
ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट से हमेशा बॉन्ड शुरू करने हैं। यहाँ से एक ये बॉन्ड लगाया, एक को छोड़ा, फिर ये दूसरा बॉन्ड लगाया, एक को छोड़ा, फिर तीसरा बॉन्ड लगाया, ठीक है ना। ऐसे करके एक को छोड़ा, फिर दूसरा, तीसरे को छोड़ा, फिर चौथा, ऐसे करके बॉन्ड में लगाए, 3 डबल बॉन्ड्स लगाए। ये बेंजीन है। फिर इसी तरीके से एक और अगर इसके साथ बेंजीन लगा दिया जाए, ठीक है ना, ये भी बात मेरी याद रखना। अब ये स्ट्रक्चर जो उनका बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, ये देखिए ऐसे करके बनाते हैं हम बेंजीन रिंग। ऐसे नेफ्थलीन बनाना सिखा रहा हूँ मैं आपको। बेंजीन रिंग तो आसान सा था, लेकिन नेफ्थलीन बनाना मुश्किल है ज़रा थोड़ा सा। पहले तो हमने 2 ऐसे बनाए बेंजीन, ऐसे करके अटैच्ड बेंजीन बना दिए हमने, ठीक है। यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगाया, हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है। ये इधर डबल बॉन्ड बनाया, एक इधर डबल बॉन्ड लगाया, एक इधर डबल बॉन्ड, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको छोड़ा, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया, फिर इसको छोड़ा, इस वाले को यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया, फिर इस वाले को छोड़ा, यहाँ पर तो लगा हुआ पहले से ही डबल बॉन्ड, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लगाए। ये बन गया नेफ्थलीन, ये बन गया बेंजीन, ये बन गया बेंजीन, ठीक है ना। इस बॉन्ड को बना ख़त्म कर दो तो ये बेंजीन बन जाता है, ठीक है। कुछ है मुश्किल क्या, बच्चों का खेल है ये तो। फिर आगे क्या है, आगे एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड होते हैं, कार्बोसाइक्लिक विच डू नॉट हैव बेंजीन रिंग, जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होता। मैंने अभी बताया कि एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजीनाइड, नॉन जैसे कि नाम से जाहिर है नॉन बेंजीनाइड, रिंग प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। ऐसे कंपाउंड्स जिसके स्ट्रक्चर में रिंग प्रेजेंट नहीं होता हम उसे कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स या फिर नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये साइक्लोब्यूटेन, 1 2 3 4 साइक्लोब्यूटेन, और 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन, ये क्या है, ये बेंजीन वाली शक्ल बनानी है, ठीक है, और डबल बॉन्ड नहीं लगाने, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे करके ना, ऐसे करके भी बना सकते हो, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं लगाने यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसे करके भी लगा सकते हो आप, इसे बना सकते हो ऐसे करके साइक्लोहेक्सेन को, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं लगाओगे तो ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अगर डबल बॉन्ड लगाओगे तो ये बन जाएगा बेंजीन, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी साइक्लोब्यूटेन, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन लाजमी लगाना है, ताकि उसे पता चल सके कि वाकई में उसने डब्बा नहीं बनाया। डब्बे से वो ऐसे ही समझेगा इसने डब्बा ही बनाया, लेकिन आपने नुकरों पर कार्बन लाजमी लगाना ताकि उसे पता चल जाए कि यहाँ पर भाई वाकई में कंपाउंड उसने बनाया हुआ है। फिर सीधे यहाँ पर बेंजीन रिंग मौजूद होता है। कार्बोसाइक्लिक विच डू नॉट हैव बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल्स, इनके मॉलिक्यूल्स में बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होता। फिर इसी तरीके से इसकी दूसरी किस्म है, ये देखिए अभी हमने पढ़ी है किसकी, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स की इकसाम पढ़ी है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की इकसाम पढ़ी है। अब हम पढ़ रहे हैं क्लोज्ड चेन की दूसरी किस्म, ठीक है ना। ये हमने पहली किस्म पढ़ी थी होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब हम इसकी दूसरी किस्म पढ़ रहे हैं, क्लोज्ड चेन की दूसरी किस्म पढ़ रहे हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स के जिसमें कार्बन एटम्स के अलावा भी किसी दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स मौजूद हों, हम उसे कहते हैं जी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। यानी कि मुख्तलिफ कंपाउंड्स मौजूद हों, कार्बन के अलावा मुख्तलिफ कंपाउंड्स मौजूद हों। मिसाल यहाँ पर सल्फ़र मौजूद है, यहाँ पर कार्बन मौजूद है चारों तरफ, यहाँ पर नाइट्रोजन मौजूद है, इधर सल्फ़र मौजूद, कार्बन मौजूद है। इसे हम कहेंगे पायराइडाइन बना हुआ है, ये इसे हम कहेंगे थायोफीन बना हुआ है। कुछ फ़र्क पड़ा है? कुछ भी नहीं पड़ा। ये क्या है, ये थायोफीन है, ये क्या है, ये थायोफीन है, ये पायराइडाइन है, ये पायराइडाइन, ये थायोफीन है, थायोफीन, और ये पायराइडाइन, ठीक है। यहाँ पर मैंने बेंजीनाइड कंपाउंड्स लिख दिए। बेंजीनाइड कंपाउंड्स ये वाले नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम बेंजीनाइड कंपाउंड्स भी कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम बेंजीनाइड कंपाउंड्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग मौजूद होता है।
अब उसका जो सा फ्लो डायग्राम थी वो भी मैं बता देता हूँ कि फ्लो डायग्राम में वो क्या कह रहा था। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है ना, एक थी ओपन चेन और एक थी क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन थी। ओपन चेन में आपको पता है कि इसमें कार्बन एटम जो सा होता है, मैं आपको खुलासा बता रहा हूँ, इसमें जो सा कार्बन एटम होता है वो एंड वाला कार्बन एटम वो फ्री होता है, वो पहले वाले कार्बन इसमें जो सा ओपन चेन में क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, उसके स्ट्रक्चरल फार्मूले में पहला कार्बन एटम जो सा है वो एंड वाले कार्बन एटम के साथ अटैच नहीं होता, वो ओपन होता है, वो फ्री होता है। एंड वाला कार्बन एटम क्या होता है, वो पहले वाले कार्बन एटम से अटैच नहीं होता। ठीक है, इसकी दो एग्जाम है। सबसे पहली किस्म है जी इसकी लॉन्ग चेन, और दूसरी किस्म है जी ब्रांच्ड चेन। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्रांच्ड चेन में, लॉन्ग चेन में, ये देखिए छोटी सी एग्जांपल उसकी देता हूँ मैं, प्रोपेन की। प्रोपेन में क्या होता है, ये देखिए CH2 है और CH3 है, कि यहाँ पर प्रोपेन की ही देता हूँ मैं एग्जांपल, टेंशन ना लो। CH2 है, CH3। यहाँ पर देखो ये एंड वाला कार्बन एटम है ना, ये पहले वाले कार्बन एटम के साथ अटैच नहीं है, फ्री है, इसलिए हम इसे ओपन चेन कहेंगे। यहाँ पर भी देखो ये एंड वाला कार्बन एटम जो सा, ये शुरू वाले कार्बन एटम के साथ अटैच नहीं है, दूसरे, ठीक है ना, ये ब्रांच में मौजूद है। ये कार्बन एटम जो क्या है, ये वर्टिकली मौजूद है, ब्रांच में मौजूद है, और ना ही ये पहले कार्बन एटम के साथ अटैच है, इसने पहले वाले कार्बन एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। ठीक है, और ये वाई एक्सिस में भी मौजूद है ये वाला जो सा कार्बन एटम है, और एक्स एक्सिस में भी मौजूद है, इसलिए हम कहेंगे सिर्फ ब्रांच चेन है। ये जो सा सिर्फ एक्स एक्सिस में मौजूद है, ये वाला ये वाला कंपाउंड सिर्फ एक्स एक्सिस में मौजूद है, इस कंपाउंड का जो सा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो एक्स एक्सिस में मौजूद है, इसलिए हम इसे कहेंगे ये लॉन्ग चेन है। ठीक है, समझ आ गई आपको। फिर इसी तरीके से क्लोज्ड चेन की जो सी एग्जांपल्स थी। ठीक है, सबसे पहले जी होमो साइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक। सबसे पहले तो मैं हाइड्रोसाइक्लिक एग्जांपल दे देता हूँ कि हाइड्रोसाइक्लिक जो सा होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें थायोफीन मैंने बनाया था ऐसे करके, ये आपने लाजमन याद करना है ये कैसे बना है थायोफीन। इसमें क्या होता है हाइड्रोसाइक्लिक में, इसमें कार्बन एटम्स के अलावा भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन एटम्स के अलावा भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार्बन एटम्स मौजूद हैं ये, ठीक है ना, यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर नया एक एलिमेंट आ गया सल्फर। ठीक है ना, कार्बन आइटम के अलावा भी एक नया एलिमेंट आ गया है, इसलिए ये नए एलिमेंट की वजह से ये थायोफीन क्या कहलाएगा, इसका नाम थायोफीन होता है, ये कहलाएगा एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, फिर इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि पायराइडाइन भी है, ऐसे करके पायराइडाइन, ये पायराइडाइन बनाया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर लाजमी याद करने हैं, इनके नाम भी याद करने हैं, पायराइडाइन बनाया। ठीक है, फिर इसी तरीके से होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो उनसे होते हैं, इसकी दो इकसाम होती हैं, एक होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स या फिर एलिसाइक्लिक या फिर आप इसे कह लें बेंजीनॉइड। और बेंजीनाइड आप इसे नहीं कह सकते, हाँ, या फिर आप इसे बेंजीनाइड कह सकते हैं, बेंजीनाइड भी कह सकते हैं आप इसे हम कह सकते हैं नॉन बेंजीनाइड। या फिर एलिसाइक्लिक भी कह सकते हैं। ठीक है,
ओके, समझ आ गई आपको। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो से होते हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिसमें एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल देकर समझाता हूँ ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की। फॉर एग्जांपल है जी, यहाँ पर एग्जांपल दी मैंने बेंजीन की। बेंजीन जो सा होता है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, बेंजीन का ये है ठीक है। नफ्थलीन भी है यहाँ पर, जिसमें एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग मौजूद हो, हम उसे कहेंगे बेंजीनाइड और एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। ओके, ठीक है, ये नेफ्थलीन है। ठीक है, समझ आ गई है एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स है। नॉन बेंजीनाइड्स एक ऐसे कंपाउंड्स है कि जिसमें, ठीक है ना, क्लोज्ड चेन में आपको पता चल गया है ना कि सारे के सारे कंपाउंड जो उनसे होंगे ना वो मिल रहे हैं। ठीक है ना, फर्स्ट वाला कार्बन एटम जो उनसे देखो ये मिल रहा है, क्लोज्ड शेप है, क्लोज्ड शेप रखते हैं। जबकि ये देखें ये ओपन शेप रखते हैं, ओपन शेप रखते हैं, क्लोज्ड शेप रखते हैं, ये देखें। ठीक है ना, क्लोज्ड स्ट्रक्चर रखते हैं ये। क्लोज्ड चेन वाले जो उनसे होते हैं स्ट्रक्चर्स, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो उनसे हैं वो क्लोज्ड शेप में। जबकि आप ये भी डिफरेंस क्या बता सकते हैं कि ओपन चेन में जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो ओपन होता है, खुला होता है, जबकि क्लोज्ड चेन में जो उनका स्ट्रक्चर बन रहा होता है कार्बन एटम्स का वो क्लोज्ड शेप में होता है। ठीक है ना, आपने एग्जाम्पल देकर भी समझा देना है ताकि उसको बकायदा पूरी समझ आ जाए कि वाकई में बच्चे को पता था। ठीक है ना, नॉन बेंजीनाइड क्या है ये भी पता चल गया। नॉन बेंजीनाइड क्या है भाई, बताओ ज़रा। ठीक है ना, नॉन बेंजीनाइड इसमें क्या होता है, इसमें बेंजीन रिंग नहीं मौजूद होता है। ऐसे कंपाउंड्स कि जिसके स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होता उसे हम कहते हैं नॉन बेंजीनाइड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल ले लो जी इसकी, साइक्लो ब्यूटेन, या फिर आप इसकी साइक्लोहेक्सेन की एग्जांपल ले सकते हो। ये साइक्लोहेक्सेन की और ये साइक्लोब्यूटेन की एग्जांपल ले ली। ये साइक्लोब्यूटेन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन है इसलिए साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पर 6 कार्बन है इसलिए हमें इसे साइक्लोहेक्सेन का है। ठीक है, समझ आ गई है, सारा आपका हो गया क्लियर। ठीक है, हर एक चीज़ समझा दी मैंने आपको। ये हो गया क्लियर टॉपिक। कुछ भी मसला हो तो बता देना है। ठीक है, ओके, मैं जा रहा हूँ। अगर कोई मसला वगैरह हो तो बता देना है, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, ताकि मैं अपनी वीडियोस बनाता रहूँ। गुड बाय।